वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कर रही हैं रुखे ज़राज? वाह रुखे, आपने तो पराठे बहुत अच्छे बनाए। I didn't make them. रुखे ज़रा कितनी अच्छी कुकिंग करने लगी है। ओके, पानी आपने बनाया? यू कुक द पानी? No one cooks pani. रियली? आई थॉट समवन कुक्स द पानी, सो वो फिर वो आते हैं टैप में, फिर हम वो पीते हैं। सो पानी कैसे आता है? डू यू नो? From the tap. फ्रॉम द टैप। बट टैप में कौन डालता है? चलो जाएं, खाना लेकर आए। दस्तरखान लगा वो यहाँ पे लेकर आई है ना, अम्मा ने क्या दे रही है निकाल के। जाइए। क्या हुआ आपको? रुखे ने बिरयानी बनाई है एक्चुअली। नहीं? No. ओके, ये भी अम्मा ने बनाई है। Yes. चना बिरयानी विद अंडास। I want the andas. वो देखो, वो रहा अंडास, वो रहा अंडास। थोड़े से इतने चमचे बने। एग अभी नहीं, उसी में रखो। आई सो हॉट। और क्या है? कुछ नहीं करे। इट्स ओके इज़मा। आप क्या खाएंगी रज? रोटी, सालन रोटी, चावल, एग वाले चावल। What am I pointing at? और रुखे अपने लिए दूध लेकर आई हैं। रुखे दूध पियेंगी। मुझे पानी पीना है। आपको पानी पीना है? अच्छा, चलो पानी पी। पानी पी लो इज़मा। ऑन रिकॉर्ड। Just add a couple zeros and you got her age. She's 65 billion years old. That's important. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। बस ऐसे ही मैं बैठी हुई थी और कुछ वीडियोस वगैरह चेक कर रही थी, क्योंकि मैं अपनी ट्रैवलिंग के लिए वीडियोस बना रही थी। तो साथ साथ मैंने सोचा जल्दी जल्दी एडिट भी करती रहूँ। तो उनमें से ये कुछ वीडियोस निकली और भी वीडियोस हैं जो हमने छुट्टियों के दौरान बनाई थी। और काफ़ी सारी चीज़ इवेंट्स हो रहे थे बैक टू बैक। और समर में तो हाँ, आप सबको ये अब पता है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चों को लेके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सर्दियों में इतना हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, सिवाय इसके कि क्रिसमस पे लाइटिंग वगैरह हो जाती है तो बच्चों को लेके चले जाते हैं 3-4 जगहों पर। लेकिन विंटर में एज सच कोई इतना फ़न नहीं होता। तो जितना हम समर में बच्चों को इंजॉय करवा सकते हैं और उनके साथ बाहर जा सकते हैं, या उनके लिए कोई भी मतलब ऐसा गेट टुगेदर हम अरेंज कर सकते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में साथ साथ रखें। तो सबसे पहले आपने जो देखा था वो रुखे ज़हरा के साथ, वो हम ऐसे ही अम्मी के यहाँ गई हुई थी, तो डिनर हो रहा था और उसने, मैं वीडियो ही एडिट करने के लिए शायद फ़ोन में मैंने कनेक्ट किया था, उसने कहा तो वीडियो बनाएं आप, हम व्लॉग करते हैं। तो फिर उसकी मैंने ऐसी वीडियो बनाई। उसके बाद जो आपने दूसरी देखी, लारेब की बर्थडे थी उसके फॉलोइंग वीक, तो हमने बस घर में ही सेलिब्रेट की, कोई इतना बड़ा फंक्शन नहीं किया था। और उसके बाद जो है वो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं कि घर में बच्चों ने इतना गंद मचाया हुआ था, तो हमने उनसे कहा कि भाई पेंट वगैरह करना है, तो वो भी करना चाह रहे थे। तो जो कारपेटिंग वाला एरिया था वहाँ तो मैंने उन लोगों से नहीं करवाई, लेकिन उन लोगों के रूम में और बाहर जहाँ जहाँ पे फ़र्श था, जहाँ कारपेट नहीं पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो कर लो, लेकिन आप लोगों ने क्लीनिंग भी करनी, यानी मॉप वगैरह सब उनसे ही लगवाया, उनसे ही क्लीनिंग करवाई। तो बहुत एक्साइटेड थे। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जो हम कर सकते हैं बच्चों के साथ, तो हम करने की कोशिश करते हैं। आई एम श्योर ये एक कॉमन प्रैक्टिस है जो सब सारे पेरेंट्स ही करते हैं। उसके बाद साथ साथ जो है, अब मैं आपको जो ये दिखा रही हूँ, ये मुझे एयर फ्रायर मिला था और मैं बहुत अरसे से कोशिश कर रही थी कि मुझे मिल जाए किसी तरह से। तो मेरे हस्बैंड हैं, उनके जॉब से जो है वो हमें ये गिफ्ट मिला था एक्चुअली, क्योंकि कोविड के डेज़ थे, तो वो कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉइज़ को
कुछ बोनसेस एंड गिफ्ट्स और डिफरेंट ओकेशन पे देती रहती है। तो उन्होंने फरहान से ये कहा था कि इस दफ़ा हम गिफ्ट कार्ड वगैरह कुछ नहीं दे रहे, तो आप अब पिक कर लो आपने क्या क्या पिक करना है। तो बेस्ट बाय और 2-3 डिफरेंट स्टोर्स थे, तो उन्होंने दे दिया था कि यहाँ पर से आप चीज़ें ले सकते हैं। तो मैंने बहुत पहले से मैं फरहान से बोल रही थी कि मैंने एयर फ्रायर ज़रूर लेना है, बिकॉज़ हेल्दी ईटिंग अगर करनी है तो उसके लिए जो है फ्राइंग जो होती है वो सही नहीं होती। एयर फ्रायर जो है उस बहुत अच्छा होता है और ऑयल वगैरह भी इसमें इस्तेमाल नहीं होता और बहुत अच्छी रेसिपीज़ बन जाती हैं। तो फिर फरहान ने ये कहा चलो मैं एयर फ्रायर ले लेता हूँ। उन्होंने मुझे चीज़ें दिखाई तो मैंने कहा एयर फ्रायर इज़ परफेक्ट। तो हम लोगों ने एयर फ्रायर ले लिया था। बहुत मज़ेदार जो है वो इसमें रेसिपीज़ मैंने तैयार की, मैंने इस पर प्रैक्टिस की, कुछ की मैंने वीडियोस रिकॉर्डिंग की है कि जो क्विक बन जाने वाली हैं या जो लोग डाइट वगैरह को फॉलो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं बिल्कुल। तो बस ये छोटी सी मैं व्लॉग आपके साथ ऐसे ही है कि बैक टू रूटीन में आने की कोशिश कर रही हूँ व्लॉगिंग के, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे मेरा थोड़ा सा माइंड जो है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। यहाँ पर आकर इस तरह से वीडियोस बनाकर मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करती हूँ अपने आप को। जो नॉर्मल ज़िंदगी में चल रही होती हैं, आप इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो आपको एक डिस्ट्रैक्शन या एक पॉज चाहिए होता है उन सारी चीज़ों से। तो व्लॉगिंग फ़िलहाल मेरे पास ऐसा पॉज है। सिलाई के लिए जो है वो पूरी डेडिकेशन, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। तो व्लॉगिंग के लिए ऐसा होता है कि मैं यार मैंने 2-3 छोटे छोटे क्लिप्स बनाए और फिर मैंने बैठ के उसके ऊपर वॉइस ओवर कर ली। कभी कभी वॉइस ओवर नहीं भी की, ऐसी वीडियो बना ली। जैसे इसके अंदर काफ़ी सारी वीडियोस जो है वो उनके ऊपर वॉइस ओवर करने की, शुरू में जो वीडियोस मैंने क्लिप्स डाले हैं उसमें वॉइस ओवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बस इसी तरह से छोटा मोटा ऐसा ही है। मैं रूटीन में शायद आने की कोशिश कर रही हूँ, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। जो रेगुलर लाइफ है आपकी, इतनी हेक्टिक लाइफ होती है, इतनी बीमारियाँ नहीं, इतना सब कुछ रहा। मैं इंशाल्लाह कभी बैठ के फिर अगली किसी वीडियो में तफसील के साथ डिस्कस करूँगी। इतना ज़्यादा जो क्या कहना चाहिए, इतना ज़्यादा परेशानी वाला महीना था कि आई जस्ट वांटेड टू टेक अ ब्रेक, कि मुझे कहीं से ना, मैं आई जस्ट वांट टू टेक अ पॉज। सो समझ लें कि ये मेरा पॉज है। और मैं जब ये पुरानी वीडियोस देख रही थी तो एक रिफ़्रेशिंग सा हो रहा था कि यार डिफरेंट चीज़ है, कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक व्लॉग फॉर मी इज़ अ डिस्ट्रैक्शन, और मुझे ये काम करना थोड़ा सा अच्छा लगता है, अपने लिए अच्छा लगता है। आई नो इतने मेरे ना फॉलोवर्स हैं, ना इतने लोग मुझे देखते हैं, ना इतनी बड़ी ऑडियंस है। इट्स जस्ट आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ, अच्छा लगता है मुझे। सो एनीवेज़ मैं इंशाल्लाह आपके साथ एयर फ्रायर की डिफरेंट रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी जो बहुत बहुत ईजी हैं और बजट फ्रेंडली भी हैं। प्लस आप अगर डाइट फॉलो करना चाह रहे हैं तो मज़ेदार रेसिपीज़ हैं, आप इजीली अपनी डाइट में उनको शामिल कर सकते हैं। सो आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह मैं अब जल्दी से एक और वीडियो के साथ हाज़िर होंगी, क्योंकि आजकल फ़िलहाल मुझ पे दोबारा से जुनून टाइप से छाया हुआ है। तो मैं इंशाल्लाह वीडियोज़ जो है वो जल्दी जल्दी एडिट करके डालने की कोशिश करूँगी। साथ साथ पैकिंग वगैरह भी चल रही है। मैं ज़्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं जा रही, लेकिन मैं जा रही हूँ, तो मैं आपको साथ साथ ये भी दिखाती रहूँगी कि मैं किस तरह से पैकिंग कर रही हूँ, क्या क्या चल रहा है। बहुत कुछ चल रहा है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।